मुदस्सर नज़र साहब, पाकिस्तान का एक तो गवर्नेंस का तो मसला है ही ना, एक बाबर आजम का भी मसला है। ये बाबर आजम का क्या मसला है, क्यों रन नहीं हो रहे हैं? कोई कहते हैं जो उसको आराम करवा दें, कोई उसको सारी क्रिकेट खिलाते चले जाएं, कोई उसके साथ अगर कोई बात करता है तो सुनता है, शायद वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। क्या मसला आपको नज़र आ रहा है? अच्छे भले रन करते करते कुछ साल 1.5 साल हो गया, रन ही नहीं निकल रहे। देखें, सबसे पहले तो बहुत छोटी उम्र में कप्तान बना दिया गया। अब उसकी 2-3 मिसालें हैं। अमूमन जो लोग इस उम्र में कप्तान बने सब फेल हुए। पीपल लाइक इवन कपिल देव, बिन बॉसम, जो ग्रेट प्लेयर्स, बहुत बड़े प्लेयर्स थे बाबर आजम से, ये भी फेल हुए। फिर आप अगर मिसाल लें ग्रैम स्मिथ की, वो 24 साल का था, कप्तान बना। धोनी शायद उससे भी छोटा था, और धोनी की टीम में कम से कम 7 के 8 सुपरस्टार थे, बिलियनर्स। तो उसने उस टीम को संभाला, उनका कप्तान बना, उनका लीडर बना। ग्रैम स्मिथ डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। उसकी टीम में भी डोनाल्ड भी था, पॉलक भी था, जैक कालिस भी था, आशम अमला भी था, बाउचर भी था। लेकिन उसने कंट्रोल किया, और प्यार से कंट्रोल किया, डरने मार के नहीं किया, अपनी परफॉर्मेंस से किया। तो वो 10-10 साल में कप्तानी की। बाबर आजम थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ा कमजोर निकला। हाँ। और जब उसको हटाया गया तो वो संभल नहीं पाया, बड़ी उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क आ गया। लेकिन अब अगर देखा जाए, सारे ग्रेट प्लेयर्स भी, इवन डॉन ब्रैडमैन भी एक सीरीज में फेल हो गया था। तो बाकी तो 6-8 सीरीज में फेल होते हैं, तो वो लेकिन उसमें निकलते हैं फिर वो, और टेक्निकली अच्छे होते हैं, तो इसलिए जल्दी निकल आते हैं। और बाबर आजम की टेक्निक में कोई इतनी ज़्यादा खामियां नहीं है, इसको जल्दी निकलना चाहिए था उससे। फॉर इंस्टेंस ग्रैम वुड और बॉयकॉट में जब दोनों में कोई अंडर परफॉर्म करना शुरू करता था, तो बॉयकॉट जल्दी निकल आता था उस मैच में से, क्योंकि उसकी टेक्निक बेहतर थी ग्रैम वुड से। बाबर आजम थोड़ा सा कप्तानी का सदमा लेके बिल्कुल ही बैठ गया, और उसकी बॉडी लैंग्वेज तो आजकल बहुत ही खराब हुई, टिमिड सा होके खेल रहा है। जो आम सा बॉल होता है उसको मिस कर जाता है। ये लेकिन अभी नहीं हुआ, इट हैज हैपेंड ओवर लास्ट 2 years कि नेट में भी आउट होता है वो। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, ये आउट ऑफ फॉर्म होना एक बॉल में वापस आ जाती है। बट मुदस्सिर साहब, वापस आने के लिए जरा जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे कामरान ने कहा कि ये लड़के डोमेस्टिक की तरफ तो अब पलट के देखते ही नहीं है। बाबर के पास अभी अच्छा खासा टाइम था। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज थी जिसमें बाबर नहीं खेल रहे थे। यहाँ कायदे-आज़म ट्रॉफी का सीजन चल रहा था। एक प्लेयर की खुद की भी तो अर्ज होती है। हमने वक्तन फवक्तन ये बहुत सुना है और देखा भी है, आउट ऑफ फॉर्म हो, गो बैक टू स्क्वायर वन, डोमेस्टिक में जाएं, टच योर बेसिक्स, रूट को टच करें, डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास खेलें, फर्स्ट क्लास खेल के वापस आएँ, आपकी फॉर्म वापस आती है। क्या ये बातें इन प्लेयर्स को नहीं पता? हमें ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ये रेयरिटी में दिखते हैं कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलते हुए। देखें, आप बिल्कुल बजा फरमा रही, 100% दुरुस्त बात की आपने। प्रोसेस इज देयर, इट्स इन प्लेस, इंप्लीमेंट नहीं किया जा। जब प्लेयर पावर की बात करते हैं ना, जब आपने पहले की थी, तो ये दिस इज प्लेयर पावर कि नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाता है? So that you remain fit throughout the year and you remain available throughout the year. तो जहाँ भी दिया को जाता है, इसलिए भी दिया था कि जाके, चाहे हैदराबाद में मैच है, चाहे सक्खर में मैच है, जाके खेलो। एक तो परफॉर्मेंस दो, दूसरा हमारी ड्यूटी है एज ए नेशनल प्लेयर कि इन जैसे इलाकों में जाके खेले, ताकि क्रिकेट का जो है रुझान बढ़े, लोगों का शौक बढ़े, सेंटर एस्टेब्लिश हो। तो इनको ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले सोचना चाहिए, दे क्यों रहे हैं? Not even give them a penalty की बात ही कोई नहीं। Either they get a contract और पूरा फुलफिल करें उसको, पूरे मैचेस खेलें, unless there is a major injury। आप देखें, मैं बार शादाब का नाम लेता हूँ, अफसोस भी होता है। शादाब टीम से बाहर हो गया, फिर रणजी खेलना, 2-3 मैच खेला, फ्रेंचाइज के मैच उस दौरान चला गया खेलने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक फिर अनफिट हो गया। ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और ये कसूर, आप इसको पीसीबी का कसूर कह सकते हैं, क्योंकि वो ही देते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में, पूरे दुनिया में है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप
नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आप जो ग्रेट क्रिकेट है वो नहीं खेलेंगे तो आप अपनी जो एसोसिएट क्रिकेट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कामरान साहब ठीक कौन करेगा? पीसीबी का कसूर तो है जब और पैसा आता है और कई बरसों से ये चल रहा है। कामरान साहब ठीक कौन करेगा इसको फिर? देखिए हाफिज जी, ये कई बरसों से ना आप कहें, ये पिछले 6-7 साल से कहें। हमारे टाइम तक हमारे जो हम लोग प्लेयर्स थे जितने हमारे टेन्योर के, वो सारे पहुंचते थे मैच, डोमेस्टिक को वैल्यू देते थे। एयरपोर्ट से सीधा मैचों में वेन्यू पे पहुंचते थे, फैसलाबाद हो चाहे शेखपुरा हो। वो मेरे घर की मिसाल, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि वो पहुंचते थे। शुएब मलिक आप देख लें। आप इसके साथ साथ आप देखें जो फॉर्म में नहीं आता, उस टाइम क्लब क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग होती थी। हम लोग क्लब क्रिकेट के मैच नहीं छोड़ते थे। हम लाहौर में जितने लड़के थे, चाहे वो मिसबा है, चाहे वो सलमान भट्ट है, हम लोग हैं, अजहर अली है, ये रेगुलर क्लब क्रिकेट में भी जाते थे प्रैक्टिस करने और मैचेस भी 50 ओवर्स के, 45 ओवर्स के ऑफ सीजन में खेलते होते थे। लेकिन अब कोई भी नहीं खेलता, क्लब क्रिकेट की तरफ देखता भी नहीं है। इसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक टीम की तरफ से कोई नहीं जाता। फिर दूसरा, अभी मैंने जो बात की है डोमेस्टिक क्रिकेट के वेन्यू, आपको पता है कि कैसे चला रहे हैं, किस वेन्यू पे करवा रहे हैं। जो बंदा डील कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट को, जो हेड बनाया हुआ, वो क्या कौन है, वो समझता है क्रिकेट को कि नहीं, कि कैसे डोमेस्टिक जो हमारा वो सिस्टम है जिससे नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट है। आप क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं। आप कराची में अभी पैटर्न ट्रॉफी करवा रहे हैं, जो वेन्यू दिए हुए हैं, एक वेन्यू भी नहीं, 2-2 दिए हुए हैं, वहां पे क्लब क्रिकेट नहीं हो सकती। आप डोमेस्टिक करवा रहे हैं। चेयरमैन साहब को देखना चाहिए ये ड्रॉज जो इशू किए हैं, ये मजाक है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। आप फिर कहते हैं हम कम्पीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप पहले अपने टेस्ट वेन्यू तो अनाउंस करें। मुदस्सिर नज़र साहब, पाकिस्तान का एक तो गवर्नेंस का तो मसला है ही ना, एक बाबर आजम का भी मसला है। ये बाबर आजम का क्या मसला है? क्यों रन्स नहीं हो रहे हैं? कोई कहते हैं जो उसको आराम करवा दें, कोई उसको सारी क्रिकेट खिलाते चले जाएं, कोई उसके साथ अगर कोई बात करता है तो सुनता है, शायद वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। क्या मसला आपको नज़र आ रहा है? अच्छे भले रन्स करते करते कुछ 1.5 साल हो गया, रन्स ही नहीं निकल रहे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत छोटी उम्र में कप्तान बना दिया गया। अब उसकी 2-3 मसाले हैं। अमूमन जो लोग इस उम्र में कप्तान बने सब फेल हुए। People like even Kapil Dev, bin Bassam, the great players, बहुत बड़े प्लेयर्स थे बाबर आजम से, ये भी फेल हुए। फिर आप अगर मिसाल लें ग्रैम स्मिथ की, वो 24 साल का था, कप्तान बना। धोनी शायद उससे भी छोटा था, और धोनी की टीम में कम से कम 7 के 8 सुपरस्टार थे, बिलियनर्स। तो उसने उस टीम को संभाला, उनका कप्तान बना, उनका लीडर बना। ग्रैम स्मिथ डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। उसकी टीम में भी डोनाल्ड भी था, बॉलर भी था, जैक कालिस भी था, अशरफ हमदा भी था, बावचर भी था। लेकिन उसने कंट्रोल किया और प्यार से कंट्रोल किया, डरने मार के नहीं किया, अपनी परफॉर्मेंस से किया। तो वो 10-10 साल में कप्तानी की। बाबर आजम थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ा कमजोर निकला। हाँ। और जब उसको हटाया गया तो वो संभल नहीं पाया, बड़ी उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क आ गया। लेकिन अब अगर देखा जाए सारे ग्रेट प्लेयर्स भी, इवन डॉन ब्रैडमैन भी एक सीजन में फेल हो गया था, तो बाकी तो 6-8 सीजन में फेल होते हैं। तो वो लेकिन उसमें निकलते हैं फिर वो, और टेक्निकली अच्छे होते हैं तो इसलिए जल्दी निकल आते हैं। और बाबर आजम की टेक्निक में कोई इतनी ज़्यादा खामियाँ नहीं है, इसको जल्दी निकलना चाहिए था उससे। फॉर इंस्टेंस ग्रैम वुड और बॉयकॉट में जब दोनों में कोई अंडर परफॉर्म करना शुरू करता था तो बॉयकॉट जल्दी निकल आता था उस मैच में से, क्योंकि उसकी टेक्निक बेहतर थी ग्रैम वुड से। बाबर आजम थोड़ा सा कप्तानी का सदमा लेके बिल्कुल ही बैठ गया, और उसकी बॉडी लैंग्वेज तो आजकल बहुत ही खराब हुई, टिमिड सा होके खेल रहा है। जो आम सा बॉल होता है उसको मिस कर जाता है। ये लेकिन अभी नहीं हुआ, इट हैज हैपेंड ओवर लास्ट 2 years कि नेट में भी आउट होता है वो। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, ये आउट ऑफ फॉर्म होना एक बॉल में वापस आ जाती है।